नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। बिहार में इन दिनों राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है। खास करके लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। हर कोई अपने कुनबे को मजबूत करना चाह रहा है। बिहार में जब से नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, उसके बाद से बीजेपी यह चाह रही है कि उस स्थान पर किसे रखा जाए जो कि अपने वोट बैंक को सीटों में बदल सके। इसी कड़ी में बीजेपी अपने लिए एक ऐसे साथी की तलाश कर रही है जो कि आने वाले दिनों में चुनावों में मजबूती के साथ खड़ा रह सके। खैर, बिहार में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इन दिनों किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वह भी चाह रहे हैं कि आगामी चुनाव में अपनी राजनीति को मजबूत किया जा सके। तो चलिए एक एक कर समझते हैं और कोशिश करते हैं कि बिहार के इन राजनेताओं के बारे में कि इनकी वर्तमान में क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान वर्तमान में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध बेहतर हैं। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इस बात पर विराम तब लग गया जब चिराग पासवान तेजस्वी यादव के द्वारा बुलाए गए इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए गए। इस इफ्तार में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पैर भी छुआ था, लेकिन चिराग इस बारे में बताते हैं कि यह हमारा संस्कार है। लेकिन राजद के द्वारा बुलाए गए इफ्तार में चिराग के पहुंचने के बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि चिराग महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। इस खबर के ठीक 2 दिन के बाद एक खबर सामने आई जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ चिराग पासवान की एक तस्वीर सामने आई। उसके बाद यह जाने लगा कि चिराग ने अपने मन बदल लिया है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग अब क्या करेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार को काफी परेशान किया था। ऐसे में अब चिराग के सामने स्थिति है, यानी कि अब जो स्थिति है उसमें यह कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अगर सहमति बनती है तो वो बीजेपी के साथ होंगे या फिर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कही दी है। अगला नाम है जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी अचानक से मीडिया की सुर्खियों में आ गए। दरअसल नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दिल्ली में थे और जीतनराम मांझी अपने समाज के आदर्श दशरथ मांझी और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और गरीबों के नेता कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि इस मुलाकात के बाद मांझी ने साफ साफ कहा कि यह मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, हम आज भी नीतीश कुमार के साथी हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार यह बता रहे हैं कि जीतनराम मांझी ने भी कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं और इन दिनों जिस तरह से बीजेपी अपनी चाल चल रही है, ऐसे में जीतनराम मांझी को लेकर जदयू फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ाने वाली है। अगला नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी रहा है। पहले जदयू के साथ थे, लेकिन जदयू और राजद के बीच के संबंधों को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हो गए और एक नई पार्टी की स्थापना कर ली। हालांकि उन्होंने अभी भी अपनी पार्टी को किसी गठबंधन के साथ नहीं जोड़ा है। ऐसे में अब देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ मामला सीटों पर अटकने वाला है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, एक सम्मानजनक सीटों की बात करेंगे और बीजेपी के साथ अगर इनका गठबंधन बनता है तो यहाँ भी स्थितियाँ ठीक नहीं बनती दिख रही है। मुकेश सहनी की अपनी पार्टी है वीआईपी। सहनी को पिछले दिनों केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराया गया था, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि उन पर बीजेपी डोरे डाल रही है। हालांकि सहनी ने भी इशारों में यह कह दिया कि वे किसी भी गठबंधन के साथ होंगे तो उन्हें अपने हिसाब से सीटें चाहिए। ऐसे में अब देखना है कि इन राजनेताओं का आने वाले दिनों में कहाँ ठिकाना होता है और खास करके मुकेश सहनी का जो स्थिति है उनको कितनी सीटें मिलती है, क्योंकि पिछले दिनों जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो है सहनी को सीटें दी गई थी। हालांकि सहनी के जो विधायक हैं वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। आरसीपी सिंह कभी जदयू के नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन बीजेपी से मोह के कारण उन्हें जदयू से बाहर होना पड़ा। वर्तमान में वे किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। हालांकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी रहा है। नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह खुलकर बोलते रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब देखना यह है कि राजनीतिक सफ़र में वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उनका सियासी कद जो है अपना वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, या फिर वो एक अलग पार्टी बनाते हैं, या फिर वो खुद को बीजेपी के साथ जोड़कर एक लोकसभा सांसद के रूप में आगे बढ़ेंगे या राज्यसभा सांसद के रूप में आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी स्पष्ट क्लियर जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी है। जदयू को लेकर वे हमेशा मुखर होकर बोलते रहे हैं।
अगला नाम है सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर इन दिनों ज़्यादा सक्रिय हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्ष का उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वे दिल्ली में विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात भी किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार के बाहर बहुत वजूद नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों में पार्टियों के भरोसे वे क्या पीएम पद तक का सफर तय कर पाएंगे, यह सब कुछ आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अपना घर छोड़कर केंद्र की सियासत में ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। इसलिए इस पूरे आर्टिकल का ये जो हेडिंग है वो इसलिए लिखा गया कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में एक कमरे की तलाश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार पूरा घर खोज रहे हैं, बाकी जो नेता हैं वो किसी तरह से अपने कमरे की तलाश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी जब बिहार की बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बिहार सर्वोपरि है, उसके बाद देश है। और आज जब 18 साल लगभग बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद वो अब एक बार फिर से केंद्र की सियासत में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी बिहार के राजनेताओं से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।